हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, यह कहना था राजनाथ सिंह का। एक जमाने में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को कहा था। लोकतंत्र के भीतर ऐसी बातें बोलना क्या किसी अहंकार से कम था? और होता भी यही है कि जो सत्ता में बैठता है, पता नहीं क्यों उसे इतना अहंकार हो जाता है कि उसे लगता है कि सत्ता तो अपनी बपौती हो गई। आज हम कुर्सी पर हैं, कल भी हम ही रहेंगे। एक उर्दू में बड़ी अच्छी शायरी है, तुमसे पहले जो यहां तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। मतलब कि भाग्य विधाता समझने लगता है खुद को इंसान। और देश की राजनीति में पिछले 12-13 सालों में, जब से नरेंद्र मोदी सरकार है, कई बार ऐसे मौके आए जब बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए। किसान आंदोलन भी देश भूल नहीं सकता, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट भी देश भूल नहीं सकता। अलग अलग डिमांड और सरकार के सामने लोग अपनी मांगों को लेकर के बैठते थे। सरकार क्या करती थी? अब तक जो रवैया था, यहां तक कि ये नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट में भी यही रवैया रहा कि जाके सीधे बातचीत करना, आंदोलनकारियों से समझना, उनकी भावनाओं को समझना, इसकी बजाय आंदोलन को बदनाम करने का काम शुरू कर दिया जाता था। एक नीच किस्म का आईटी सेल बैठाया हुआ है जो सबको चीन और पाकिस्तान का एजेंट ही करार देता है। अपने देश के नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव क्या उचित है? नहीं है। खैर, आपको बता दें कि अब यह सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, अगली बारी किसकी है? कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, समर्थक सोशल मीडिया पर इस बात को निरंतर यही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद किसकी बारी। देखिए, इसमें दो बातें हैं और उस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको। जो गलती करेगा वो उसकी सजा पाएगा। आने वाले कल को भी अगर कोई मिनिस्टर अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन नहीं कर पाएगा या अपने कर्तव्यों के पालन में अक्षम साबित होगा, अपना दायित्व निभाने में फेलियर होगी उसकी, तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। यह तो संकेत मिल गया कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। संघर्ष सरकार और जनता के बीच हो गया था, सत्ता और युवा शक्ति के बीच हो गया था। और आप एक चीज को समझ लीजिए कि युवा शक्ति जीत गई, सत्ता की हार हुई। अगर हम कहें कि सत्ता से ज्यादा सत्ता के अहंकार की हार हुई तो यह ज्यादा बेहतर होगा। हमने देखा कि कई लोग ये कह रहे हैं कि अब एथेनॉल वाले मंत्री की बारी, निशाना और इशारा नितिन गडकरी की तरफ है। कोई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात कर रहा है, कोई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात कर रहा है। पर हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि यह ठीक नहीं है। ऐसा करना अराजकता को बढ़ावा देना होगा। सीधे सीधे डेमोक्रेसी में विरोध होना चाहिए और विरोध बहुत अच्छी चीज है। आपने देखा हमारे चैनल ने शुरू से, जब से स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने हमेशा उसका साथ दिया। हमने कभी भी बाकी चैनलों की तरह कभी भी इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, इसके फंडिंग पर अनर्गल खबरें नहीं चलाई, क्योंकि यह युवाओं का मसला है, देश के हित से, देश के भविष्य से जुड़ा मसला है। लेकिन अब कायदे से यह आंदोलन समाप्त भी हो जाना चाहिए और उम्मीद है कि जब तक हमारा वीडियो आपके पास आएगा यह आंदोलन समाप्त भी हो गया होगा। लेकिन इसके बाद अब यह कहना कि इनकी बारी उनकी बारी, यह सीधे सीधे अराजकता को बढ़ावा देना होगा। सरकार में कमियां हैं, मंत्रियों में कमियां हैं, यह सरकार स्पष्ट रूप से हम कहते हैं ढेर सारे मोर्चों पर फेल है। अगर आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात कर रहे हैं तो आज देखिए स्थिति क्या है। अगर आपको कहीं रेलवे में यात्रा करनी है, आपको टिकट नहीं मिलेगा कंफर्म टिकट रिजर्वेशन में, और आप दलाल से मांगिए जाकर के टिकट, वो आपको टिकट दिला देता है कहीं भी आने जाने का, मतलब जुगाड़ तो कर ही देता है। यह पूरी तरीके से रेलवे का फेलियर है, रेलवे की विफलता और रेल मंत्रालय की विफलता है, हम ये स्वीकार करते हैं। आज पैसेंजर ट्रेनों की स्थिति को देख लीजिए। पैसेंजर ट्रेनों को छोड़िए, लंबी दूरी वाली या मध्यम दूरी वाली भी ट्रेनों को देखिए, उसके जनरल बोगी की स्थिति देखिए।
लोग भेड़ बकरियों की तरह, मवेशियों की तरह सफर करने को बेचैन हैं। मतलब आप ये दृश्य देखते होंगे, त्योहारों के समय लोगों को शौचालय में बैठकर सफर करना पड़ता है। क्या यह रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है? है। लेकिन इसके लिए बार बार आंदोलन, अराजकता, सड़क पर उतरना ठीक नहीं है। इस देश में विपक्ष है, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी और रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। इस देश की सिविल सोसाइटी को, इस देश के बुद्धिजीवियों को रेल मंत्री से मिलना चाहिए, रेलवे के अधिकारियों से बात करनी चाहिए और यह मांग करनी चाहिए कि अगर किसी बाइक पर 2 की जगह 3 लोग बैठ जाते हैं तो ट्रिपल सवारी के नाम पर चालान काटा जाता है। और यह सही भी है। सुरक्षा मानकों से बड़ा कुछ नहीं है, सरकार के नियमों से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब नियम हो गया कि 2 लोग बाइक पर बैठेंगे तो 2 लोग बैठेंगे, 2 से ज्यादा बैठेंगे, कानून अपना काम करेगा। तो वैसे ही रेलवे के एक डब्बे में 100 लोगों की जगह होती है, जनरल डब्बे की बात मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, और उसमें 300-400 लोग बैठ के जा रहे हैं, तो क्या रेलवे पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो चूंकि रेल का तो एक डब्बा है, रेल तो निर्जीव है, कार्रवाई सरकार पर होनी चाहिए, अधिकारियों पर होनी चाहिए, सिस्टम पर होनी चाहिए। तो रेल मंत्रालय की जो विफलता है उसको लेकर रेल मंत्रालय का विरोध भी होना चाहिए, रेल मंत्री का होना चाहिए। लेकिन अगली बारी उनकी, अगला नंबर उनका शायद यह कहना जल्दबाजी है। दूसरी बात हम कह दें कि कई दफे नाम लिया जा रहा है निर्मला सीतारमण का, जो देश की वित्त मंत्री हैं। यह भी कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण भी जो है अपने कर्तव्यों को पूरा करने में, उनके बजट को लेकर लोगों को लगता है कि भारत की आर्थिक स्थिति जो है या अर्थव्यवस्था जो है उनके नेतृत्व में ठीक ठाक तरीके से नहीं चल रहा है। इसके लिए भी संसद में मांग होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। विपक्ष राहुल गांधी एक जोरदार और मजबूत विपक्ष के नेता साबित हुए हैं। निश्चित रूप से वो सरकार पर दबाव बनाएंगे। देश के नौजवानों की स्थिति रोजगार के मामले में अच्छी नहीं है। युवा शक्ति, हम कह लें कि वो डिलीवरी बॉय बनने को मजबूर है। कई देश के ऐसे राज्य हैं जहां काम ही नहीं है, औद्योगिकरण ही नहीं है, और जिनके पास काम है भी सैलरी का इतना बुरा हाल है कि वही जानते हैं। तो ऐसे में सरकार फेलियर तो है इन मामलों में, लेकिन इस पर कार्रवाई करनी होगी। कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि आरक्षण के मसले पर लिख रहे हैं कि ऐसे ही हमें आंदोलित होना होगा, तब तो रोज आंदोलन ही होता रह जाएगा, और आंदोलन होगा तो आंदोलन का महत्व खत्म हो जाएगा। रोज रोज लोग आपके समर्थन में भी नहीं आएंगे। अगर आपको कोई समस्या है, किसी क्षेत्र में कोई परेशानी है, तो मिलना चाहिए आपको, विपक्ष तक अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही है, तो विपक्ष आपकी आवाज सुनेगा, विपक्ष आपकी आवाज को सदन में उठाएगा, सरकार के सामने उठाएगा। लेकिन रोज रोज आंदोलन करना यह सिर्फ अराजकता है, इससे किसी का भला नहीं होगा, इससे देश का नुकसान होगा। धन्यवाद।